गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 5 है जो कक्षा 8 की, उस प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। और प्रश्नावली 5 का जो नाम है वो है हमारे पास आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हमने आंकड़ों के बारे में 7वीं तक बहुत कुछ पढ़ा है और इनके हमने ग्राफ भी बनाए हैं। तो इस वीडियो में भी हम इस प्रश्नावली में भी इस तरह के कुछ ग्राफों को सीखेंगे। हमने जो पीछे सीखा है उसमें क्या सीखा है, आंकड़े की परिभाषा सीखी थी। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं जो सूचनाएं हैं उनका एक पूरा संग्रह, पूरा समूह, वो क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाते हैं। और आंकड़े हमारे पास दो प्रकार के थे, उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी हमने, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जो प्रेक्षक खुद तैयार करता है पहली बार, उसे हम उसके लिए प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जो पहले से एकत्रित आंकड़ों का उपयोग करता है अपने लिए, उनको हम उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहते थे। और इनके लिए हमने कुछ ग्राफ भी बनाए थे जिसमें हमने देखा था चित्र आलेख। चित्र आलेख में क्या करते थे, हम कुछ आकृतियां बनाते थे, उसके आधार पर हम ग्राफ बनाते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था दंड आलेख के बारे में, जिसमें हम जगह छोड़ छोड़ करके आयत बना करके आंकड़ों को दर्शाते थे ग्राफ में, उसे हम दंड आलेख बोलते थे। और उसके बाद में अब जो हम पढ़ेंगे वो है दोहरा दंड आलेख। कहने का मतलब दो दंड आलेखों को कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए एक साथ बनाना। और दूसरा हम सीखेंगे आयत चित्र को बनाना, और इसमें जो कुछ पाई चार्ट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रश्नावली 5.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो आयत चित्र का प्रयोग करने के लिए हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर उनका हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं फिर तो उसका आयत चित्र बन सकता है। अगर हम वर्ग अंतराल नहीं बना सकते, वर्ग अंतराल का मतलब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह के वर्ग अंतराल जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम आयत चित्र नहीं बना सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है इनमें कि जो वाक्य इसने दिए हैं, जो कंडीशंस इसने दी हैं, उन कंडीशंस में किन में हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं और किस में वर्ग अंतराल नहीं बना सकते। जिसमें वर्ग अंतराल बन जाएगा उसमें हम आयत चित्र बना लेंगे, और जिसमें वर्ग अंतराल नहीं बनेगा उसमें आयत चित्र नहीं बनेगा, वहां हमें दंड आलेख ही बनाना पड़ेगा। तो पहला में दिया है, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला पार्ट है इसमें, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो अलग अलग क्षेत्रों के पत्र हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के नाम होंगे, वो उनको वर्ग अंतराल में नहीं बदल सकते हैं, तो इन्हें हम आयत चित्र नहीं बना सकते। उसके बाद में बी पार्ट दिया है, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई जो होगी उनका हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं, तो इसके लिए इसे हम आयत चित्र में दर्शा पाएंगे। सी पार्ट में दिया है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो जो 5 कंपनियां हैं उनकी कैसेटों की जो संख्या है उसको हम वर्ग अंतराल में नहीं बना सकते, क्योंकि कंपनी के अलग अलग नाम होंगे, उन नाम के आधार पर हम कैसेटों की संख्या तो बता देंगे लेकिन उनका आयत चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनियों में कोई भी वर्ग अंतराल नहीं बनेगा। उसके बाद में डी पार्ट है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो जो रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्री हैं सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, उनका हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं कि 7 से 8 बजे तक कितने गए, 8 से 9 बजे तक कितने गए। तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे, आयत चित्र बना पाएंगे। और ये हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमें दिया है, स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ रहा है, कुछ आंकड़े हमें दिए हैं। इसके लिए क्या कहा है इसने, प्रश्न नंबर 2 में, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष को M से, महिला को W से, लड़के को B से और लड़की को G से हम दर्शाते हैं। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो हमने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं।
मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी बनाइए। तो हमें कहा है कि सबसे पहले हमें मिलान चिन्ह सारणी बनानी है और उसके बाद इसके लिए हमें बनाना है दंड आलेख। तो सबसे पहले हम इसके लिए मिलान चिन्ह सारणी बनाएंगे। तो हमारे पास इसमें सारणी बनाने के लिए इसमें 3 भाग बनेंगे। पहला बनेगा खरीदने वाले, इधर हमारे पास आ जाएगा मिलान चिन्ह और इधर हमारे पास आएगी इसके लिए बारंबारता। 3 भागों में बांट दिया हमने इसे। अब जो खरीदने वाले हैं वो कौन कौन हैं? पुरुष, महिला, लड़के और लड़कियां। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पुरुष, महिला, लड़के और लड़कियां। इनके लिए हम बना देंगे सारणी। और इसमें मिलान चिन्ह सारणी के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमें इनकी गिनती करनी है कि इसमें m कितनी बार आया है। तो m कितनी बार है? देखो m के लिए गिनती करो। m हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 हैं। देखो और कोई बचा तो नहीं है हमारे पास m? इसमें m नहीं बचा है हमारे पास। तो इसमें m कितनी बार है? 15 बार। तो 15 बार m को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 लाइनें खड़ी, जहाँ पे 5 हो जाएंगी वहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच देंगे। ये 5 का एक सेट बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 का एक सेट बन गया। 1 2 3 4 5 का एक सेट बन गया। कितने हो गए ये? 15। तो बारंबारता में आ जाएगा 15। फिर हमें W गिनना है कितनी बार है। तो W कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये हमारे पास 28। और W बचा तो नहीं है? 28 W है इसमें। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो यहाँ पे बारंबारता में कितना आ जाएगा? 28। उसके बाद B गिनने हैं। B के लिए 1 2 3 और 4, उसके बाद 5। तो B कितने हैं हमारे पास? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास बारंबारता में भी कितना आ गया? 5। उसके बाद हमारे पास है G। G कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और 12 बार हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे बारंबारता में कितना आ गया? 12। तो ये हमारी मिलान चिन्ह सारणी बन गई है। अब इन मिलान चिन्ह सारणी के आधार पर हमें क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे, इसका दंड आलेख बनाएंगे। तो ये जो सारणी बनी है इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो अक्ष हैं वो कौन कौन से अक्ष होते हैं? अक्ष होते हैं हमारे पास x अक्ष और y अक्ष। तो ये हमारा है x अक्ष, ये है हमारे पास y अक्ष। तो दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दंड आलेख बनाने के लिए x अक्ष पर एक एक खाना छोड़ करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो जो हम ग्राफ में देखेंगे तो इस तरह के कुछ खाने बने हुए होंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 11। तो इसी तरह के आपके खाने मिलेंगे, आपके पूरी लाइनें खींची हुई होंगी इसमें, और इधर से भी लाइनें खींची होंगी। अब हमारे पास जो इसमें मान लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, एक एक खाना छोड़ करके मान लिखने हैं। तो पहले कौन सा है, m, तो पहला खाना छोड़ देंगे और इस पे क्या आ जाएगा m। फिर दूसरा खाना छोड़ देंगे, अगला क्या है w, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा w। फिर अगला खाना छोड़ देंगे, फिर क्या आ जाएगा b। फिर अगला खाना छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा g। तो हमारे पास ये x अक्ष के मान हो गए। अब हमें क्या लिखना है, y अक्ष के मान लिखने हैं, और इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो मानना पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, जो खाना है उसे हम 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के लिए हमें अंतर लेना है। अंतर लेने के लिए हमें इसके जो अधिकतम मान हैं उसे देखने होते हैं कि ये जो अधिकतम मान है वो कहाँ तक है। यहाँ पे अधिकतम मान है हमारे पास 28 तक। अगर हम अंतर लेते हैं 1 1 का, तो 28 तक पहुँचने के लिए हमें 28 खाने चाहिए होंगे। वो पॉसिबल नहीं है, ग्राफ छोटा होता है हमारे पास पेज। उसके बाद में अगर हम इसे ग्राफ को छोटा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, 1 की जगह फिर अंतर कितने का लेना होगा, 2 का। 2 का अंतर लेते हैं तो 28 तक पहुंचने के लिए हमें 14 खाने चाहिए होंगे। 14 खाने भी अगर पॉसिबल हैं तो 14 खाने भी हम बना सकते हैं, इजीली बन जाते हैं वैसे तो। अगर और छोटा करना है तो फिर हम उसके लिए 5 मान सकते हैं, फिर हम 10 मान सकते हैं, फिर हम 20 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं। जो हमारे पास मान दिए हैं उसके आधार पर हमें इन्हें मानना होता है कि कहाँ तक हमें पहुँचना है, ताकि हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो जाए और बिल्कुल छोटा भी नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो अंतर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 2 2 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ से हमें अंतर लेना है, तो अंतर लेकर के हमें इस पे लिखना है y अक्ष पर। तो पहले खाने पर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आएगा 10, फिर 12, फिर आएगा 14, फिर हमारे पास आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, 20, 22, 24, 26 और फिर हमारे पास आ जाएगा 28। तो हमारे पास 28 तक का बन गया। अब हमारे पास m के लिए कहाँ तक है, 15 तक। 15 कहाँ मिलेगा, 14 और 16 के बीच में। तो 14 और 16 के बीच में 15 होगा यहाँ से। तो यहाँ पर एक लाइन होगी, इन दोनों के लिए m से जो खाना बन रहा है उसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा 15 के लिए। तो ये बन गया हमारे पास m के लिए ग्राफ। उसके बाद में w के लिए कितना है, 28। तो w के लिए 28 कहाँ बनेगा, 28 सबसे ऊपर। तो यहाँ से एक लाइन आएगी और w वाले खाने को जहाँ मिलेगी वहाँ से इसको मिला देंगे। तो हमारे पास ये बन गया w के लिए ग्राफ। उसके बाद में हमारे पास है b के लिए कितना है, 5। तो 5 का होगा 4 और 6 के बीच में। तो लगभग यहाँ ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा आ गया b के लिए ग्राफ 5 पर। उसके बाद में g के लिए क्या है, 12। 12 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। तो ये बन गया हमारे पास 12 के लिए ग्राफ। तो हमारा जो ग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये m, g, w और b क्या हैं, खरीदने वाले। तो यहाँ पे लिख देंगे खरीदने वाले। और इधर ये क्या है, खरीदने वालों की संख्या या बारंबारता। तो यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो पूरा हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ आंकड़े हमें दिए हैं इसने
और इसमें कहा है इसने किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। तो ये मजदूरी दी हुई है 30 मजदूरों की। अब हमें कहा है मिलान चिन्हों यानी कि टैली चिन्ह का उपयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी हमें बनानी है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसने दिया है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल। फिर हमारे पास आ जाएंगे मिलान चिन्ह और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बारंबारता। ये हमने 3 भागों में बांट लिया इसे। अब इसके लिए जो हमारे पास मान हैं, जो अंतराल लेने हैं, वो बताए हैं इसने 800 से 810, फिर 810 से 820, ये अंतराल लेकर के हमें चलना है। तो पहले आ जाएगा 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से हमारे पास हो जाएगा 900। 900 से बड़ी संख्या तो इसमें नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारे पास ये वर्ग अंतराल बन गए। अब इस वर्ग अंतराल के लिए हमें मिलान चिन्ह बनाने हैं और हमें इसके लिए बारंबारता बतानी है। तो पहले 800 से 810 की गिनती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 800 को इसमें गिनना है लेकिन 810 को इसमें नहीं गिनना है। कहने का मतलब निचली सीमा को हम इसमें गिनते हैं वर्ग में, ऊपरी सीमा को इसमें हम नहीं गिनते हैं। तो 810 वाले मान छोड़ देंगे। 810 जो है वो आगे वाले खाने में आएगा, आगे वाले वर्ग अंतराल में आएगा। बाकी जो मान है 800 से 810 के बीच में, उन्हें हम मिलान चिन्ह में गिनेंगे। तो हमारे पास 800 से 810 वाले गिनती करो कितने हैं। 810 को तो गिनना नहीं है, तो 800 से 810 के बीच में हमारे पास संख्या 1, 2, उसके बाद में 3। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3। तो मिलान चिन्ह में 3 आ जाएगा और बारंबारता में भी 3 आ जाएगा। फिर है 810 से 820, इसमें हम 810 गिनेंगे लेकिन 820 हम इसमें नहीं गिनेंगे। तो 810 से 820 में 810 1, उसके बाद में हमारे पास है 820 नहीं गिनना है, 810 से 820 2, फिर हमारे पास है 2 ही है इसमें। तो क्या आ जाएगा 810 से 820, ये आ जाएंगे हमारे पास 2। हमारे पास इसके लिए बारंबारता कितनी आ गई, 2। फिर है 820 से 830, तो 820 से 830, 830 को नहीं गिनना है, 820 को लेंगे हम। तो यहाँ से 820 से 830 के बीच में 820, 830 तक 820 से लेकर के इनमें काउंट करेंगे तो हमारे पास एक संख्या आई है अभी तक और एक ही संख्या है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 820 से 830 तक 1 और बारंबारता में भी कितना आ गया 1। उसके बाद है 830 से 840, इसमें 830 गिनेंगे लेकिन 840 को नहीं गिनेंगे। तो क्या आ जाएगा 1, 2, उसके बाद में 3, 4, फिर हमारे पास 830 से 840 4 हो गए, 5, 6, उसके बाद में हमारे पास है 7, 8, 9, फिर है हमारे पास 9, 9, 9, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। उसके बाद में 840 से 850, इसमें 850 नहीं गिनना है, 840 गिनना है। तो यहाँ पे 840 से 850 में कितने आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है 1, उसके बाद में 2, 3, फिर संख्या है 4, 5। तो इसके लिए है 5, 1, 2, 3, 4 और 5,
यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 5। फिर है 850 से 860, तो 860 को नहीं गिनना है, 850 को गिनना है इसमें। तो 850 से 860 में 860 नहीं गिनना है, 1, उसके बाद एक ही संख्या है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इधर भी क्या आएगा 1। उसके बाद है 860 से 870, तो 860 को गिनना है, 870 को नहीं गिनना है, 1, 2 और उसके बाद में हमारे पास है 3 हो गए। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1, 2 और 3, बारंबारता में भी 3। फिर है 870 से 880, 880 को नहीं गिनना है इसमें, 870 से 880 में 870 से 880 के बीच में 870, ये एक संख्या है तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। उसके बाद में हमारे पास है 880 से 890, 890 नहीं गिनना है तो 880 से 890 में ये दोनों नहीं आएंगे, 880 से 890 1। उसके बाद में हमारे पास है संख्या, ये 890 नहीं गिनना है, 1 ही है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और बारंबारता में भी क्या आ जाएगा 1। फिर हमें 890 से 900 तक की संख्याएं गिननी है तो 890 गिनेंगे इसमें, 1, उसके बाद 2, 3, उसके बाद हमारे पास है 3, 4 संख्याएं हैं तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारी जो मिलान चिन्ह सारणी है वो बन गई है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है प्रश्न नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसने कहा है प्रश्न नंबर 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास जो सारणी आई है प्रश्न नंबर 3 की, इनके लिए हमें क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है और उसके बाद इनके जो कुछ प्रश्न दिए हैं उनके हल करने हैं। तो पहले हम इसके लिए आयत चित्र बनाएंगे। आयत चित्र बनाने के लिए हमारे पास 2 अक्ष चाहिए होंगे, एक x अक्ष और एक हमें चाहिए y अक्ष। तो हमने ये x अक्ष बना लिया। x अक्ष के लिए जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 800 से लेकर के 900 तक। अंतर कितने कितने का दिया हुआ है इसने, 10-10 का। तो यहाँ पे पहले हम पैमाना मान लेंगे, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। उसके बाद में है हमारे पास y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y का अधिकतम मान कितना है 9 और न्यूनतम मान कितना है 1। तो अधिकतम मान 9 तक पहुंचना है तो 1 का अंतर ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से हमारे पास जो 10 हैं वो क्या है, वर्ग अंतराल में क्या लिया है हमने, इनकम ली है, रुपए लिए हैं तो क्या आ जाएगा रुपए। उसके बाद में हमारे पास y अक्ष पर क्या है, श्रमिकों की संख्या, तो ये क्या आ जाएगा 1 श्रमिक। अब हमें इनके आधार पर मान रखने हैं अक्षों पर और इसके लिए आयत चित्र बनाना है। तो सबसे पहले मान रखेंगे, ये हमारा x अक्ष है और ये है हमारा y अक्ष। अब यहाँ पे x अक्ष पर जो हमने अंतर लिया है वो कितने कितने का लिया है, 10-10 का, और शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 800 से। तो यहाँ पे पहले खाने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 800, फिर आ जाएगा 810, फिर अगले खाने पे 820, फिर आ जाएगा 830, फिर आ जाएगा 840, फिर आ जाएगा 850, 860, 870, 880, 890 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 900। अब यहाँ पे y अक्ष के जो मान हैं, y अक्ष पे अंतर कितने कितने का लिया है, 1-1 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले खाने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ से हमारे पास पहला अगर हम देखें
तो 0 से 800 में अंतर कितने का है, 800 का। बाकी सभी में अंतर कितने कितने का है, 10-10 का। तो यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। इस अंतर को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ को काट के ये जेड का निशान बनाते हैं, इसे बोलते हैं जिगजैग। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमने बीच वाला ग्राफ छोड़ दिया है, वो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने बीच में छोड़ दिया है। ये बीच में ग्राफ है इसके। उसके बाद में हमें इसके मान रखने हैं। 800 से 810 कितना था, 800 से 810 3 तक, तो 3 तक के लिए आयत बन जाएगा। ये हमारा बन गया 800 से 810। उसके बाद में हमारे पास जो मान हैं वो हैं 810 से 820। 810 से 820 के लिए कितना है, 2। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 तक के लिए 810 से 820। उसके बाद में 820 से 830 कितना है, 1। तो 820 से 830 1 तक बन जाएगा। उसके बाद में 830 से 840 कितने हैं, 9। तो 830 से 840 9 हैं, तो 9 तक के लिए यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे। ये लाइन हमारे पास 830 से 840 तक के लिए बन गई है। उसके बाद में 840 से 850 कितने हैं, 5। तो 5 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद में है 850 से 860। तो 850 से 860 हमारे पास है 1। तो 850 से 860 आ जाएगा 1। उसके बाद 860 से 870 ये कितने हैं, 860 से 870 ये हमारे पास आ जाएंगे 3। तो हमारे पास आ गया 3। यहाँ पे हमारे पास 860 से 870 तक के लिए ग्राफ बन गया। उसके बाद में हमारे पास 870 से 880। 870 से 880 क्या है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। 880 से 890 ये भी 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1। और उसके बाद हमारे पास हैं 890 से 900 ये 4 हैं, तो 4 तक के लिए हम ग्राफ बना देंगे। ये हमारे पास बन गया 890 से 900 तक के लिए। अब हमारे पास जो आगे वाले क्वेश्चन दिए हैं उसको लिखने से पहले ये क्या थी, ये थी मजदूरी। तो यहाँ पे लिख देंगे मजदूरी रुपयों में। इधर हमारे पास है मजदूरों की संख्या, तो लिख देंगे मजदूरों की संख्या। अब ये हमारा ग्राफ पूरा हो गया। ग्राफ पूरा होने के बाद में हमें इसने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्या पूछे हैं, पहला प्रश्न पूछा है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, सबसे बड़ा ग्राफ है हमारे पास 830 से 840। तो पहले का आंसर कितना है, 830 से 840। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ए पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, 830 से 840। उसके बाद में बी पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट, उसमें दिया है कितने श्रमिक 850 रुपए से या उससे अधिक अर्जित करते हैं। 850 और उससे ज़्यादा अर्जित करने वाले कौन हैं, कितने हैं। तो 850 से ज़्यादा और 850 अर्जित करने वाले, 850 के बाद वाले जितने भी हैं उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो क्या है 850 के बाद वाले, 1। दूसरे पार्ट में ये पहला पार्ट था, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस हमारे पास है 3। उसके बाद है 1, 1 और 4। तो क्या देगा, 1, 1 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। तो कितने श्रमिक हैं हमारे पास, 850 और उससे ज़्यादा अर्जित करने वाले वो हैं 10। फिर इसने कहा है कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। तो 850 रुपये से कम अर्जित करने वाले कितने हैं, टोटल कितने थे, 30। उसमें से 10 ज़्यादा अर्जित करते हैं, तो कम करने वाले कितने हो जाएंगे, 30 में से 10 घट जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 20। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, 5वां प्रश्न। इसने कहा है अवकाश के दिनों में
एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न या टीवी देखने के समय घंटों में दिए गए हैं और इसे आलेख में दर्शाया गया है। आपकी स्क्रीन पे आलेख आ रहा है प्रश्न के साथ। हमें इस ग्राफ को देख करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला इसने कहा है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो हमें ये पूछा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, 32 के लिए। तो हमारे पास 32 के लिए जो ग्राफ बना है वो कितने घंटों के लिए है, 4 से 5 घंटों के लिए। तो पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर है इसमें 4 से 5 घंटे। तो पहला हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में दिया है इसने 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटों से कम तक जो विद्यार्थी हैं उन्हें हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थी हैं, 4 घंटे से पहले वाला ग्राफ देखो 22, उससे पहले 8 और उससे पहले क्या है 4। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 22 + 8 + 4 बराबर कितना आएगा, 22 और 8 30 और 4 34 विद्यार्थी। तो हमारे पास दूसरे का आंसर क्या है, 34 विद्यार्थी। उसके बाद है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में इसने पूछा है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे अधिक का समय लगाया। तो 5 घंटे और उससे ज़्यादा का समय लगाया है वो हमें बताने हैं। 5 घंटे और उससे ज़्यादा का समय लगाया है, 5 घंटे के बाद वाले जितने भी हैं उनको गिन लेंगे। तो कितने हैं ग्राफ में, 8 और 6 विद्यार्थी। तो इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8 + 6 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 विद्यार्थी। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है 5.1 वो पूरी हो गई है। अब हम इसकी 5.2 प्रश्नावली करेंगे जिसमें हम सीखेंगे पाई चार्ट बनाना। तो पहला प्रश्न इसने दिया है 5.2 प्रश्नावली का। क्या कहा है इसने, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। इसके लिए इसने जो पाई चार्ट दिया है, लोक संगीत के लिए 30% है, मनोरंजन के लिए 40% है, उपशास्त्रीय और उसके बाद में शास्त्रीय के लिए 10% है और उपशास्त्रीय में जो बचता है वो है हमारे पास 20%। उसके बाद इसने प्रश्न पूछा है पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो शास्त्रीय संगीत के लिए हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, वो हैं हमारे पास 10%। तो कुल जितनों का हमने सर्वे किया है उसका 10% कितना दिया हुआ है, 20। तो हम इसके लिए कुल मान निकाल लेंगे कि कुल जो विद्यार्थी थे या व्यक्ति थे वो कितने थे जिनका सर्वे किया गया है। तो मान लेंगे, माना कुल सर्वे किया गया या सर्वे किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या, ये हम मान लेंगे x। अब इसने कहा है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले ये कितने हैं हमारे पास, ये हैं 10%। अब हमारे पास 10% जो है वो उनकी संख्या कितनी दी है, 20। तो किसका 10% ये 20 हैं, जितनों की सर्वे हमने किया है। तो x का 10% कितना है, 20 है। तो x का 10% निकालेंगे तो का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा। 10% हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा, 100। क्या बनेगा यहाँ से, बराबर में 20, 100 भाग में है गुणा में चला जाएगा, 10 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा, 20 गुणा 100 बटा में हमारे पास है 10। 0 से 0 कट जाएगा, 2 को
100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया? 200 व्यक्तियों का इसने सर्वे किया है। तो पहला प्रश्न इसका पूरा हो गया। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? तो कौन सा संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? वो किया जाता है प्रतिशत, अगर देखें पाई चार्ट में तो 40% सबसे बड़ा है, और वो कौन सा है? मनोरंजन। तो दूसरे का जो आंसर है वो कितना है? मनोरंजन। और इसके लिए प्रतिशत कितना है? इसके लिए प्रतिशत है 40%। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो हमें यह बताना है कि अगर कोई कंपनी 1000 सीडी बना रही है तो उसके लिए उसे प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियां बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम अलग अलग जो संगीत हैं उनके लिए सीडियों की संख्या निकालेंगे प्रतिशत के आधार पर। तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट है उसको हल करने के लिए हमारे पास कुल सीडियां कितनी हैं? कुल सीडियां हैं हमारे पास, कुल सीडी ये हैं 1000। अब इसने कहा है अलग अलग बनानी है, तो पहले हम निकालते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए। तो शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीडियां बनानी पड़ेंगी? शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी होगी? कितने प्रतिशत है ये? 10%। किसका 10%? 1000 का 10%। तो 1000 गुणा में 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीडी बनानी पड़ेगी? 100 सीडियां। उसके बाद में है लोक संगीत। तो लोक संगीत के लिए प्रतिशत कितना है? लोक संगीत के लिए प्रतिशत है 30%। तो 30% के लिए किसका 30% निकालना है? 1000 का। तो 1000 का 30% कितना बनेगा? 1000 गुणा में 30 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो कितनी सीडियां आ जाएंगी? 300 सीडियां। तो लोक संगीत के लिए कितनी सीडी बनानी पड़ेगी? 300। उसके बाद है मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए हमारे पास सीडियां कितनी हैं? प्रतिशत कितना बनेगा? प्रतिशत है इसके लिए 40। तो 1000 का 40% कितना बनेगा मनोरंजन के लिए? 1000 गुणा में 40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 40 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 400 सीडी। तो मनोरंजन के लिए कितनी सीडी बनानी पड़ेंगी? 400 सीडी बनानी पड़ेंगी। उसके बाद में हमारे पास जो संगीत रह गया है वो है उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय के लिए कितने प्रतिशत हैं? उपशास्त्रीय के लिए हमारे पास जो प्रतिशत है वो है हमारे पास 20%। तो इसके लिए क्या आएगा? 1000 का 20%। 20% कितना बनेगा? 1000 गुणा में 20 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 20 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 200 सीडी। तो शास्त्रीय संगीत के लिए 100 सीडियां बनानी पड़ेंगी, लोक संगीत के लिए 300, मनोरंजन के लिए 400 और उपशास्त्रीय संगीत के लिए 200 सीडियां उसे बनानी पड़ेंगी। तो हमारा जो 5.2 का पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।